हाँ तो नमस्कार, स्वागत है फिर से आप श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच में। मैं हिंदी की इस कड़ी में अब तक संधि समास और शब्द युग्म के बारे में चर्चा कर चुका। शब्द युग्म में 2 पार्ट पहले आ चुके हैं अपने, और शब्द युग्म का ये जो तीसरा पार्ट है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसको भी आप शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही तन्मयता से, बहुत तसल्ली के साथ देखें, सीखें, समझें, प्रयास करें। कितनी चीज़ें आपके लिए नई हैं, कितनी चीज़ें पुरानी हैं। कोई पुरानी है तो वो ताज़ा हो जाएगी, नई है तो सीखने को मिलेगी। तो सीखने सिखाने की इस कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं शब्द युग्म के साथ, और शब्द युग्म में आज तीसरा पार्ट लेके हम चलेंगे। तो शुरू करते हैं शब्द युग्म। ये जो पार्ट है अपना शब्द युग्म का तीसरा पार्ट है। आप इसको तीसरा पार्ट लगा लें। चलो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, क्या क्या इनका अर्थ होता है। जहां से मैंने छोड़ा था उसके बाद से फिर से शुरू कर रहा हूं। शब्द आपके सामने हैं 2, दसन और दसन। एक दसन का मतलब दांत होता है और एक दसन का मतलब होता है क्षय। क्षय का मतलब होता है खर्च। ये जो दसन आपका है इसका अर्थ होगा दांत। इस दसन का अर्थ क्या होता है? दांत होता है, आपके रद होते हैं। और इस दसन का मतलब होता है क्या? क्षय। और क्षय का मतलब तो खर्च होने से होता है, खत्म होने से होता है। दूत और द्युत। दूत बोलते हैं संदेश वाहक को। आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने समय में दूत आया करते थे एक दूसरे राज्य में। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो संदेश लेके, जो खबर लेके जाता था, उसको दूत बोलते हैं कि फलां राज्य का दूत यहाँ आया है। संदेश वाहक, संदेह नहीं, संदेश वाहक यानी कि संदेशों को ले जाने वाले, संदेश वाहक को बोलते हैं दूत। और एक है दूत। ये एक खेल होता है, द्युत खेल। खेल है ये। और कौन सा खेल है ये जुआ खेल है। जुआ जो आम तौर पर अच्छा नहीं मान जाता। जुआ खेलते हैं। खबरों में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि सटोरिये पकड़े गए। जुआ खेलते हुए सटोरिये पकड़े गए। तो खेल है ये, और ये जुआ। दारू और दारू दोनों, यहाँ ये मात्रा एक में छोटे ऊ की आएगी। इस शब्द के बजाय मैं शब्द लिख रहा हूँ यहाँ दूसरा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी। एक में दारू में बड़े ऊ की मात्रा है और एक दारू में छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा वाला जो दारू है ये बोलते हैं वृक्ष को। किसको बोलते हैं? वृक्ष को। और ये दारू तो आप जानते ही हो क्या होती हैं, बताओ? शराब होती है, हाला होती है, मधु होती है। चलो देखो, दसन का मतलब दांत हो गया, दसन का मतलब क्षय हो गया। दूत संदेश वाहक को बोलते हैं। द्युत खेल विशेष है। जुआ खेलते हैं लोग बाग, पकड़ लेती है पुलिस। ये गैर कानूनन माना जाता है इसको। दारू में अगर बड़े ऊ की मात्रा है, ये फिर बता रहा हूँ आपको कि र में मात्रा ऐसे लगाते हैं, यूं घुंडी वाला लगाए तो बड़ा ऊ, और र में ऐसे सीधा रहे तो छोटा ऊ। तो छोटे ऊ की मात्रा दारू में यदि आए तो वृक्ष को बोलते हैं, पेड़ को बोलते हैं। और दारू में यदि बड़े ऊ की मात्रा आए तो किसको कहते हैं? शराब को कहते हैं। बहुत लोकल शब्द है, सामान्य सी शब्द है ये दारू। चलो बढ़ते हैं आगे। दग्ध और दुग्ध। दग्ध बोलते हैं जलने को। दग्ध किसको कहते हैं? जलने को बोलते हैं। इसलिए दग्ध होता है जला हुआ। दग्ध क्या हो जाएगा? जला हुआ। जला हुआ।
जले हुए को दग्ध कहते हैं, जो जल गया हो। और दुग्ध ये तो आप जानते ही हो, दुग्ध किसको कहते हैं? दूध को कहते हैं। और दूध में बड़े ऊ की मात्रा आती है। अगले दो शब्द हैं आपके लिए, दामिनी और यामिनी। दामिनी तो बोलते हैं बिजली को, दामिनी किसको बोलते हैं? बिजली, वही बिजली जो आसमान में कड़कती है वो बिजली, वो तो कहलाती है दामिनी। और यामिनी किसको कहते हैं? यामिनी बोलते हैं आपके रात्रि को बोलते हैं, छपा को बोलते हैं। ये दीमक फिर गलत छपने में आ गया। ये दीमक नहीं है, यहाँ दिक्क है, दिक्क। इसको मैं आगे लिख रहा हूं। ये शब्द है आपका क्या? दिक्क। और इस दिक्क का मतलब होती है दिक्कत, परेशानी से होती है। दिक्क का मतलब क्या होता है? परेशानी। इसी से दिक्कत शब्द बनता है, परेशानी। और ये दिक्क ये होती है आपकी दिशा। इस दिक्क का मतलब क्या होता है? दिशा होता है। और इसी दिक्क में गज शब्द लगाने से, दिक्क धन गज, व्यंजन संधि है शब्द में। और शब्द क्या बन जाता है आपका? दिग्गज। अब दिग्गज किसको बोलते हैं? बड़े भारी आदमी को बोलते हैं, जिसका नाम हो, रुतबा हो। दिग्गज, बड़ा दिग्गज आदमी है जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, दिग्गज उसको बोलते हैं। और दिग्गज हाथी को भी बोलते हैं वैसे। चलो आगे बढ़े। हाँ, दो शब्द आपके लिए फिर, द्युति और दूती। ये द्युति बोलते हैं चमक को, काश को बोलते हैं, चमक को बोलते हैं। द्युति किसको बोलते हैं? चमक। और दूती, ये दूत का स्त्रीलिंग है। संदेश वाहक था ना वहां, संदेश वाहक, ये तो संदेश वाहिका हो जाएगी। संदेश वाहिका। अब ये महिला है, वो दूत था, ये दूती है, संदेश वाहिक। द्वैत और द्वेद, ये शब्द भी आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे जरूर। द्वैत और द्वेद। इस द्वैत का मतलब होता है दो। इस द्वैत का मतलब तो क्या होता है? द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे सिद्धांत वगैरह भी आपने पढ़े होंगे। और इस द्वैत का मतलब होता है संदेश। इसका अर्थ क्या होता है? संदेश। चलो, नंदी और नांदी। अगले शब्द क्या है? नंदी और नांदी। नंदी किसको बोलते हैं? शिव जी का जो वाहन है नंदी, शिव वाहन, शिव वाहन। शिव जी जिस वृषभ पे बैठते थे उसको नंदी कहते हैं, उसका नाम नंदी है। और नांदी, नांदी बहुत अच्छा शब्द है। ये क्या होता है? मंगलाचार। और मंगलाचार का मतलब अच्छा, भला, बढ़िया। मंगलाचार, मंगलाचार, खुशी का मौका जब हो तो मंगलाचार गाए जाते हैं। मंगलाचार का मतलब अच्छा, भला व्यवहार। चलो, धरा और धरा। धरा और धारा है। धरा किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। धरा किसको? पृथ्वी को कहते हैं, ये लो। और धारा प्रवाह को बोलते हैं, बहाव को बोलते हैं धारा, कि धारा बह रही है। धान, धान्य और धन, तीनों शब्द बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे शब्द हैं और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। धान का मतलब जानते ही हो आप लोग। धान्य किसको कहेंगे? बताओ, धान्य बताओ। वैभव, धन धान्य से भरपूर, वैभव। धन भी हो और धान्य भी हो, वैभव हो और धन। ये धन तो आप जानते ही हो, किसको कहते हैं? धन, दौलत को कहते हैं। अगला शब्द आपके लिए धनु और धेनु। धनु तो किसको कहते हैं? धनु तो बोलते हैं किसको?
धनुष को, और धेनु, धेनु तो गौ माता का पर्यायवाची है। देखो, धरा पृथ्वी है, धारा प्रवाह है, धान चावल धान्य वैभव हो गया, धन दौलत है, धनु धनुष को कहते हैं, और धेनु गाय को कहते हैं। धनु एक राशि भी होती है। चलो आगे बढ़े। नगर और नागर, नियत, नियत, नियति, नीरज और निरद। बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, बहुत अच्छे शब्द हैं आपके लिए। क्या क्या? नगर का मतलब तो होती है शहर, नगरी। ये देखो, नगर तो किसको कहेंगे? शहर को कहते हैं। किस नगर के वासी हो? शहर। और ये नागर शहर का निवासी, शहर का निवासी। और चतुर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? शहर के निवासी को बोल देते हैं, चतुर को भी नागर बोलते हैं। और हमारे राजस्थान में तो एक जाति भी होती है नागर, नियत। लेकिन यहाँ हम हिंदी की दृष्टि से पढ़ेंगे तो यहाँ शहर का निवासी या नगर का निवासी नागर कहलाता है। नगर शब्द में अ प्रत्यय लगने से नगर धन अ, इसी से शब्द बनाए क्या? नागर। और नागर का मतलब नगरीय या नगर से संबंधित। नियत, नियत और नियति। एक नियत का मतलब तो निश्चित, इसका मतलब तो क्या होगा? बिल्कुल नियत समय पे आए हो आप, नियत। और ये नियत, मनसा आपकी, वो कहते हैं ना बहुत सारे लोगों की नियत खराब होती है, दृष्टि, इसकी नियति खराब है। हालांकि मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आता है शब्द। और नियति, नियति बोलते हैं किसको? भाग्य को बोलते हैं। नियति किसको कहते हैं? भाग्य को कहते हैं। नीरज, जन्म लेने वाला। नीरधन जैसे शब्द बनाए, किसे? नीरधन ज। और यहाँ नीरधन द, नीरज बन गया, नीरद बन गया। ये ज का मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि कमल। अब जल में कौन जन्म लेता है? कमल लेता है। और जल को देने वाला बादल। बादल तो हो गया हमारा नीरद, और नीरज हो गया कमल। चलो देखते हैं आगे। ये दोनों ही फिर एक जैसे लिख दिए। यहां अंतर इतना है कि यहां मैं ये लगा रहा हूं विसर्ग। देखो, ये अनुस्वार लगा रहा हूं मैं यहां, सॉरी, क्या लगाया मैंने? नाई में अनुस्वार लगाया है, नाई की तरह। नाई एक जाति विशेष, नाई हमारा सेन समाज होता है, जाति विशेष उसको बोलते हैं। एक तो नाई, और एक नाई की तरह। नाई ये बड़ा सामान्य सा शब्द है, हमारे ग्रामीण अंचल में इसको प्रचुरता से बोला जाता है। नाई की तरह, नाई ऐसा शब्द प्रयोग में लिया जाता है। ये मानस में भी ये शब्द आता है कि मार्यो मोहे व्याध की नाई। जब राम जी बाली को तीर मारते हैं तो कि हे प्रभु मुझे शिकारी की तरह क्यों मारा, सामने से मारते। खैर जो भी है। निशाचर और निशाकर, निशाचर होते हैं राक्षस, उल्लू वगैरह, चोर वगैरह, सब ये निशाचर होते हैं जो रात्रि में चलते हैं। और निशाकर रात्रि को करने वाला, यानी कि कौन हो जाएगा? चंद्रमा। नकल, नकल किसी को देख के उसके जैसा काम करना। अनुसरण, नकल तो क्या हो जाएगी? अनुसरण। और नकुल ये एक छोटा सा जीव होता है, पशु होता है। नेवला, जंगलों में मिलता है नेवला। सांप नेवला की दोनों की लड़ाई होती है, आपने देखा होगा, सुना होगा कहानियों वगैरह में। चलो आगे बढ़ते हैं। नग, नम, और ये नम फिर दो बार लिख दिया। एक नमा है, एक को मैं इधर लिख रहा हूं आगे।
इसके बजाय नमः। नग है, नम है और नमः। निर्माण, और ये निर्साण नहीं, निर्वाण है। ये अशुद्धियाँ बहुत छपी हैं इस बार। ये है निर्वाण, निगम और निर्गम। चलो देखते हैं। नग का मतलब तो जो गमन नहीं करे, जो गमन नहीं करे, यानी कि पर्वत वगैरह। पर्वत को बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं। पर्वत होता है, वृक्ष होता है जो गमन नहीं करे, नग। और एक नग होता है नगीना, नगीने को भी नग बोलते हैं। और एक मापने की इकाई भी होती है नग। कितने नग दूं आपको, ऐसे मापन के लिए बोलते। नम, नम का मतलब होता है गीला, तर, भीगा हुआ, गीला। जैसे किसी की आंखों में आंसू आ जाते तो बोल देते ना, नम आंखों से विदाई दी किसी को। ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे जरूर। नमः, नमः का मतलब नमन करने से होता है, नमस्कार करने से होता है। नमः मंत्र वगैरह के अंत में बोलते हैं नमः, जो भी हैं, झुकना, नमस्कार करना, नमन करना। निर्माण का मतलब तो आप जानते ही हो, बनाना या रचना करना, निर्माण करना। और निर्वाण क्या होता है? निर्वाण होता है मोक्ष। निर्वाण किसको कहते हैं? मोक्ष को कहते हैं निर्वाण। निगम, समूह। निगम क्या होगा? समूह और वेदों से संबंधित, वेदों से संबंधित। आगे देखें, निर्गम, जो गमन न करे, सॉरी, निर्गम का मतलब होता है निकास। निर्गम का अर्थ क्या होता है आपका? निकास होता है, जहां से निकला जाता है, निकास। आगे देखो, निधन और निर्धन। निधन का मतलब बोलो, यही होगा, निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना। निर्धन, धनहीन, धनहीन। या अब धनहीन बोलूं या गरीब बोलूं, बात तो एक ही है। निशा मृग, ये भी बहुत लंबा छाप दिया भाई, ये गलत है। निर्विवाद। निशा मृग, जो रात्रि में मृग जो विचरण करता है। निशा मृग वैसे एक पशु को बोलते हैं जिसको गीदड़ कहते हैं। गीदड़, गीदड़ भभकी, आपने ऐसे शब्द वगैरह सुने होंगे, गीदड़ की तरह भभकी, ऐसे झूठ माट में जो ड्रामे करे, होए कुछ नहीं उससे। निशा मृग, और इसके साथ जो इसके जोड़े का शब्द है वो मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ छापा नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया। एक होता है निशामुख, आप लोग ध्यान रखें इसको, निशामुख। और निशामुख बोलते हैं सायंकाल, संध्या का समय, यानी कि रात्रि की शुरुआत जहाँ से होती है, रात्रि का जो मुख है, सायंकाल। सायंकाल को बोलते हैं क्या? निशामुख, रात्रि का मुख। और निशा मृग, रात्रि में विचरण करने वाला मृग जो है, मृग तो नहीं है वो हालांकि, लेकिन गीदड़ को बोल देते हैं क्या? निशा मृग। निर्वात, वायु रहित, जहाँ वायु ही नहीं हो वो जगह होती है क्या? निर्वात। विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है, वगैरह वगैरह। हालांकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती, निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती बिल्कुल। ध्वनि को गमन करने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्वात हो गया आपका वायु रहित। अगला क्या है? नीड है और नीर है। नीड तो आप जानते हो क्या होता है? घोंसला। नीर तो क्या होता है? घोंसला होता है। और नीर ये होता है आपका जल। नीर तो किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। और नीड़ घोंसले को कहते हैं। चलो, नीड़ का निर्माण, फिर कविता पढ़ी होगी आपने बचपन में। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो, नौल और नौला, ये नौल बोलते हैं किसको? नए को। किसको बोलते हैं? नए को बोलते हैं, नवल को बोलते हैं नौल। ये नवल, नवल इसका तत्सम रूप है और उसी का तद्भव शब्द है नवल का ही क्या? नौल। और क्या कह दूँ इसको? नया कह दूँ, नव कह दूँ। नौला, ये नौला, हमारी भाषा में नोड़ा बोलते हैं उसको। स्थानीय जो लैंग्वेज है हमारी, उसमें क्या कहते हैं? नोड़ा। और नोड़ा किसको कहते हैं? नेवले को कहते हैं, नेवला। या अभी शब्द आया था इसके लिए, नकुल। नेक और नेग, नेक में यहाँ ये अनुस्वार नहीं है, इसको फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नेक और नेग, नेक का मतलब सही, उचित। इसका अर्थ तो क्या होगा? सही होगा, उचित होगा। और नेग का क्या अर्थ होगा? नेग, दस्तूर। अरे देते हैं ना नेग, कि इसका नेग लगेगा। अब शादी विवाह का ये समय रहता है तो उसमें बोला जाता है ये शब्द की, हर चीज़ का इसका ये नेग मिलेगा आपको। जूते छुपाने का नेग लेती हैं साड़ियाँ वगैरह, ऐसे शब्द नेग। अगला शब्द है निहित और निहत। निहित का मतलब होता है सम्मिलित। निहित का मतलब क्या होता है? सम्मिलित। और निहत का मतलब मरा हुआ। निहत का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, देखते हैं। नक्र है, नर्क है, नख है, नग हैं और नाग हैं। नक्र बोलते हैं मगरमच्छ को। नक्र किसको कहते हैं? मगरमच्छ एक पानी का जीव होता है, पानी में रहता है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। नर्क, नर्क तो वो होती है जहाँ कहते हैं, ऐसा हमारे लोग बताते हैं कि मरने के बाद कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नर्क में जाता है। तो नर्क को बोलते हैं दुर्गति। जो कहते हैं बुरे कर्म करता है वो नर्क में जाता है और अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है। और इसको क्या बोल देते हैं? रौरव बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं? यमलोक कहते हैं, यमलोक जाएगा। नख का मतलब, नख किसको कहते हैं? नाखून को कहते हैं। नग पहले भी शब्द आ चुका, जो गमन नहीं करे, पर्वत को कहते हैं। और वृक्ष होता है। नाग, ये तो आप जानते ही हो किसको कहते हैं? नाग, बड़े सर्प को कहते हैं नाग, बड़ा वाला सांप, सर्प। अगला निंदा का मतलब बुराई होता है और निद्रा का मतलब तो नींद होती है, आप अच्छे से जानते हो। निंदा तो किसको कहते हैं? ये बुराई, किसी की निंदा मत करो। और निद्रा नींद को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। निश्चल और निश्चल। निश्चल का मतलब जो चले नहीं, और निश्चल का मतलब जिसमें कोई छल ना हो। निश्चल, इसके लिए तो शब्द क्या होगा? जो चले नहीं। और निश्चल जिसमें कोई छल ना हो, वो क्या होता है? निश्चल। निर्जन, जन रहित को कहते हैं, जन रहित। निर्जन, सुनसान को बोलते हैं। निर्जर
और निर्झर, निर्झर बोलते हैं देवता को, निर्झर किसको कहते हैं, देवता को, और निर्झर होता है झरना। और आपको जानकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये दोनों शब्द परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। नर्म और नम्र, नर्म का मतलब तो कुछ ऐसा होता है नरम नरम मुलायम सा, मुलायम, और नम्र एकदम नम्र निवेदन करता हूं मैं आपसे, नम्रता तो विनीत, या यूं कह दूं नत, या झुका हुआ, विनीत। ये नम्र का मतलब क्या होता है, विनीत होता है या नत होता है। आगे बढ़े, देखो नद और नाद, नद का जो मतलब होता है आपके ये होता है नदी से होता है, जलाशय से होता है। नाद का मतलब गूंज होता है। निवृत्ति जो होती है आपकी अवकाश होता है, और एक निर्वृत्ति है, निर्वृत्ति है ये देखो ऊपर भी र निकला हुआ है। और इस निर्वृत्ति का मतलब होता है सिद्धि होता है, पूर्ति होता है। नद का मतलब तो क्या, नदी या जलाशय। नद तो किसको बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, या नाद किसको बोलते हैं, अरे गूंज को बोलते हैं, जय घोष को बोलते हैं, घोष, नाद, ध्वनि, ध्वनि करना, बड़ी भयंकर जोरदार। निवृत्ति बताया मैंने आपको, अवकाश, और निर्वृत्ति ये होती हैं सिद्धि, सिद्धि प्राप्त हो जाना, किसी चीज का परिणाम अच्छा हो जाना, सिद्ध हो जाना, पूर्ति हो जाना, निर्वृत्ति। ये पूर्ति। चलो देखो अगला शब्द आपके लिए है नियुक्त और नियुक्त। नियुक्त का मतलब होता है 10 लाख, वाह, और नियुक्त का मतलब लगा देना। नियुक्त का अर्थ तो क्या होता है, 10 लाख, खूब है। और नियुक्त लगा देना, कहते हैं ना नियुक्ति हो गई, लग गया, लग जाना, या रत, लग जाना। नौकरी वगैरह लगते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं नियुक्ति हो गई वहाँ पे फलां जगह, लग जाना, या यूं रत, उस काम में लगे रहना। चलो आगे देखो, परम, वाह वाह, अंतिम। परम का मतलब क्या, अंतिम। और परमा होती है सुंदर, स्त्री को बोलते हैं। पवन वायु को बोलते हैं, प्लावन बोलते हैं बहाव को। प्लावन किसको बोलते हैं, बहाव को बोलते हैं, बाढ़ को बोलते हैं। पातक का मतलब पापी होता है, और पत का मतलब होती है शान। चलो देखो, परम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, सर्वोच्च, अंतिम। इसलिए जो परम अणु होता है उससे छोटा फिर कुछ भी नहीं होता, वो सर्वोच्च है, वो अंतिम है, उसके बाद कुछ भी नहीं। सर्वोच्च, परमा, सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री को परमा बोलते हैं। पवन वायु को बोलते हैं, वायु। प्लावन किसको बोलते हैं, जल के अत्यधिक प्रवाह को बोलते हैं, बाढ़ को बोलते हैं। पातक का मतलब होता है पापी, और पत का मतलब होती है शान आपकी, रुतबा आपका। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन दी। आपने सुना होगा ये गीत कि मेरी शान रखना भगवान, मेरी लाज रखना। झूले लाल भगवान जो होते हैं उनसे कहते हैं इसमें इस। चलो देखो आगे, बहुत ही अच्छा शब्द है, खैर
पति और पत्ती, ये पत्ती में बड़ी ई की मात्रा वाला पत्ती भी आता है और छोटी ई की मात्रा वाला भी। तो यहाँ मैं एक शब्द और जोड़ दूँ आपके लिए, और वो क्या जोड़ रहा हूँ मैं, पत्ती। 3 पत्ती शब्द कर रहा हूँ। 3 पत्ती वो नहीं है ये खेलने की। चलो देखो, पति वही पीड़ित आदमी, पत्ती, ये पत्ती एक तो पैदल सैनिक को बोलते हैं। सेना में जो पैदल सैनिक होते हैं, जो ऐसे भाले लेके चलते हैं, आगे आगे दौड़ते रहते हैं, टीवी में देखते हैं तो बस दौड़ते ही रहते हैं, पैदल सैनिक होता है। प्यादा भी बोलते हैं इसको, प्यादा। प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। और इस पत्ती का मतलब होता है पर्ण, पेड़ पौधों की जो पत्तियां आती हैं वो पत्ती, पर्ण। परिणाम क्या होगा, रिजल्ट होगा आपका, नतीजा, निष्कर्ष। निष्कर्ष, और क्या कह दूं, नतीजा इसको बोल सकता हूं। और परिमाण का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे उसका अंदाजा लगा देना, माप तोल से संबंधित अंदाजा, माप तोल संबंधित यूं कह सकते हैं इसको, माप तोल संबंधित, माप तोल संबंधित। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्रधान मुख्य, इसीलिए प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का मुख्य आदमी होता है। और परिधान का बोलो क्या हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा, कपड़े हो जाएंगे आपके। पुरुष और परुष, यहाँ भी ये पुरुष देखने में तो ऐसे शुद्ध ही दिखेगा लेकिन वो अशुद्ध है। फिर मैं शुद्ध लिख रहा हूँ, ये देखो, इसमें और इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, भले ही देख लो आप। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और टेक्निकल टीम ने छापने में गलती कर दी, लेकिन पुरुष में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और पुरुष तो पुरुष होता है, स्त्री का उल्टा पुरुष होता है। पुरुष किसको बोलते हैं, व्यक्ति को बोलते हैं, नर को बोलते हैं। पुरुष और महिला, नर और मादा। और परुष होता है कठोर। परुष किसको कहते हैं, कठोर को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। पतन और पत्तन, इस पतन का मतलब तो गिरावट, पतन हो जाना, गिरावट आ जाना। ये पतन तो क्या होगा, गिरावट। और ये पत्तन बोलते हैं बंदरगाह को, इसलिए विशाखापत्तनम वगैरह है वो पत्तन से शब्द बना है। ये बंदरगाह को बोलते हैं, बंदरगाह, जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं। पंख का मतलब क्या होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़, इसीलिए पंख में जन्म लेने वाला, पंख धन ज, पंख में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, पंकज। और पंकज क्या होता है आपका, अरे बोलो भाई, कमल होता है ना, पंकज बोलते हैं कमल को, जो कीचड़ में जन्म लेता है, पंकज। पंगु किसको बोलते हैं, पंगु लंघयते गिरियम, ये जो पैरों से अपाहिज हो, थोड़ा लंगड़ा जिसको बोलते हैं हम। इसके लिए शब्द क्या है, पथ का मतलब राह है, रास्ता है। और पथ्य का मतलब होता है जो आसानी से पच जाए, पचने योग्य, पचने योग्य। और एक शब्द होता है अपथ्य, ये मैं हालांकि आपको पहले बता चुका हूं, जो पचे ही नहीं, जो पचने में मुश्किल हो, यानी कि ऐसा भोजन जो रोगी को न दिया जाए। रोगियों के लिए निषिद्ध भोजन को बोलते हैं अपथ्य। क्या बोलते हैं,
अपथ्य। और एक और शब्द होता है नेपथ्य। और इस नेपथ्य का अर्थ क्या होता है, जरा आप लोग मुझे बताएं। मैं तो बताऊंगा इसे ही आपको, पर पहले एक बार आप कोशिश करें, नेपथ्य किसको कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर गलत छप गया यार, कितने गलत छप हो गए। ये पावस है, पावस, पावस, पायस और पायसा। पावस का मतलब होती है वर्षा। पावस किसको कहते हैं, वर्षा को कहते हैं, बारिश को कहते हैं। पायस किसको कहते हैं, पायस बोलते हैं खीर को। और पायसा कहते हैं पड़ोसी को। पायसा क्या है, पड़ोसी। पावस वर्षा हो गई, पायस खीर हो गई, और पायसा पड़ोसी को बोलते हैं। अगला शब्द क्या है, पर। अरे ये पर का मतलब दूसरा, पर का मतलब पराया, पर का मतलब अन्य, अन्य हो गया, दूसरा हो गया, पराया हो गया। परा, अब परा का मतलब क्या होता है, परा का मतलब होती है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, परा ब्रह्म विद्या। परीक्षा और परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, दोनों के दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। परीक्षा किसको कहते हैं, अभी अभी एक शब्द आया है, क्या, पंक। क्या शब्द आया था, पंक। पंक को बोलते हैं परीक्षा, पहले आया था। पंक को कीचड़ भी बोलते हैं, परीक्षा भी बोलते हैं। और ये वाली जो परीक्षा है, ये परीक्षा तो हम देते ही, आप देते हो परीक्षा। परीक्षा में प्रश्न आते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा का मतलब होती है आपकी जांच की जाती है, आपकी योग्यता परखी जाती है, परख को बोलते हैं। परीक्षा किसको बोल देते हैं, जांच को बोलते हैं, परख को बोलते हैं। कहते भी हैं कि जांच परख के लाना, कोई भी वस्तु लेने जाते हैं तुम उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। पट और पट्ट, एक पट का मतलब होता है वस्त्र, और एक पट्ट का मतलब होती है पीठ। पटु का मतलब होता है कुशल चालाक, और पट्टू का मतलब रेशमी वस्त्र को बोलते हैं। पानी हाथ को कहते हैं, पानी जल को कहते हैं। पट का मतलब क्या बताया मैंने, वस्त्र होता है। पट का अर्थ क्या बताया, इसका अर्थ वस्त्र होता है या दरवाजा। इसलिए ठाकुर जी के पट लग गए। अब ठाकुर जी के जाते हैं दर्शन करने तो दरवाजा लगा देता है पुजारी, तो फिर यूँ बोलते हैं कि पट लग गए, वहाँ ये शब्द काम में ले जाता है। पट्ट का मतलब होती है पीठ। पट्ट का मतलब क्या होती है, पीठ होती है। इसलिए चित्त पट्ट होता है लड़ाई में। पटु चालाक या कुशल, या तो चालाक बोल दो या कुशल बोल दो, ये होता है पटु। कोई वाणी में पटु हो, तुरंत हाजिर जवाब होता है, उसको बोलते हैं वाक पटु। क्या बोलते हैं उसको, वाक पटु। वाक पटु। और पट्टू ये होता है आपका रेशमी वस्त्र। चलो, पानी हाथ को कहते हैं, पानी किसको कहते हैं, हाथ को। और पानी तो आपका जल होता है, इसलिए वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, माँ सरस्वती को कहते हैं। चक्र पाणी भगवान विष्णु को कहते हैं, जिनके हाथ में चक्र हो, पानी का मतलब हाथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। पिक और पीक, परिताप, प्रताप, पयोज, पयोद और पयोधी। पिक का मतलब तो कोयल होती है। पिक का मतलब क्या होती है, कोयल। पिक किसको कहते हैं, ये कहते हैं हमारी श्यामा को, कोयल को कहते हैं, कोयल।
इसलिए एक शब्द होता है आपका पिक बंधु। क्या? पिक बंधु। और पिक बंधु होता है आम का पर्यायवाची होता है। आम्र जो होता है आपका, आम्र। रसाल जो होता है, सहकार जिसको कहते हैं। और ये पीक का मतलब होता है थूक। ऐसे जर्दा गुटखा खा के थूकते रहते हैं लोग बाग, पीक करते रहते हैं जगह जगह, जो गलत बात है। परिताप का अर्थ होता है दुख। परिताप किसको कहते हैं? और प्रताप का मतलब होता है शौर्य। प्रताप किसको कहते हैं? शौर्य को कहते हैं। पयोज जल में जन्म लेने वाला, फिर आ गया शब्द आपका कमल। पय का मतलब जल होता है, पय का मतलब हालांकि दूध भी होता है, लेकिन यहाँ पयोज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। पयोद देने वाला, जल को देने वाला। पयोद होता है बादल। पयोद क्या हो जाएगा? बादल। और पयोधी धारण करने वाला, और धारण करने वाला कौन? सागर। और सागर है तो समुद्र को कहते हैं सागर। तो चलो आगे देखते हैं। परिणय, प्रणय और परिणीत, परिणीता, परिणति और प्रणीत, पास, पास और पार्श्व, सारे के सारे शब्द बहुत जबरदस्त है वास्तव में। परिणय का मतलब तो होता है विवाह, इसलिए नोते पे लिखा था परिणय सूत्र बंधन। परिणय तो क्या होता है? विवाह। आज का चल रहा है सीजन। प्रणय बोलते हैं प्रेम को। स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम चलता है उस प्रेम को बोलते हैं प्रणय। परिणीत, परिणीत मतलब जिसका परिणय हो गया हो, यानी कि विवाहित, जिसका विवाह हो गया हो, विवाहित को बोलते परिणीत। परिणीता, अब ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। विवाहिता यानी कि जिस युवती का विवाह हो गया है वो। परिणति, परिणति बोलते हैं रिजल्ट को बोलते हैं, परिणाम को बोलते हैं, निष्कर्ष को बोलते हैं, नतीजे को बोलते हैं परिणति। प्रणीत का मतलब होता है रचित। प्रणीत का अर्थ क्या होता है? रचित। इसलिए पंत प्रणीत, तुलसी प्रणीत, तुलसी ने जिसकी रचना की हो, तुलसी द्वारा रचित होगा वो तुलसी प्रणीत होगा। और पंत के द्वारा जो रचित होगा वो पंत प्रणीत कहलाता है, रचित कहलाता है। पास, इस पास का मतलब तो क्या होता है? मेरे पास आओ, नजदीक, समीप, नजदीक या समीप। क्या हो रहा है ये? इस पास का अर्थ क्या होता है? अरे पास, नाग पास में बांध लिया, ये पास वो पास, मतलब बंधन। क्या कहेंगे इसको? बंधन। और इस पार्श्व का मतलब होता है बगल। इस पार्श्व का अर्थ क्या होता है? बगल। इसलिए जो बगल में गीत गाते हैं फिल्मों में वो कहलाते हैं पार्श्व गायक। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि सामने तो हमें कौन दिखाई देता है? हीरो हीरोइन दिखाई देते हैं जो सिर्फ मुंह हिलाते हैं। गाना जरूरी नहीं कि वो ही गाए, हमेशा गायक गाते हैं, पार्श्व गायक गाते हैं, यानी कि बस। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे युग्म शब्दों की, और युग्म शब्दों में हम अब तक लगभग 130 इस वाले पार्ट में कर चुके हैं। और आगे अगला शब्द जो आपके सामने आ रहा है विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, वो है पेय। पेय का जो अर्थ होता है वो होता है पीने योग्य। अब पीने योग्य कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, दूध हो सकता है, खीर हो सकती है। पीने योग्य यानी जो पीने के लायक हो उसको बोलते हैं क्या? पेय। और प्रेय जो होते हैं वो जो प्रिय हो। प्रेय किसको बोलते हैं? जो आपका प्रिय हो, आपके लिए प्यारा हो, जो प्रिय हो उसको बोलते हैं क्या? प्रेय बोलते हैं। आगे शब्द है आपका पहाड़। और पहाड़ किसको कहते हैं? अब पहाड़ तो गजब की बात है, आप जानते होंगे, ये तो है ना, जानते हो ना?
पहाड़ को तो जानते हो, पहाड़ का मतलब होता है पर्वत। पहाड़ किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं। और फाड़, किसी भी चीज़ की ऐसे फाड़ दो, कागज फाड़ दिया, फाड़ना, चीरना, फाड़ किसको कहेंगे? चीरना। दो फाड़ कर दो, दो हिस्से कर दो, चीर दो बीच में से फाड़। हाँ, परिचालक, ये आपने बस में लिखा होगा कि बस में यदि कोई संदिग्ध वस्तु आपको दिखाई दे तो चालक या परिचालक से संपर्क करें। तो यहाँ परिचालक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कंडक्टर जिसको बोलते हैं, या इसको मैं एक और शब्द यदि कहूँ तो सहचालक इसको बोलते हैं। चालक के साथ चलने वाला सहचालक बोल दूँ या क्या बोल दूँ? कंडक्टर। ये होता है आपका परिचालक। हाँ, परिचारक बोलते हैं किंकर को। और किंकर किसको कहते हैं? फिर समस्या, तो किंकर कहते हैं भृत्य को। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये भृत्य कौन आ गया। अब तो समझ ही जाओगे आप। किसको बोलते हैं? सेवक को बोलते हैं, या इसके लिए एक और शब्द में क्या लिख दूं? नौकर को बोलते हैं। परिचारक कौन हो गया? किंकर, भृत्य, सेवक, नौकर। पर्यायवाची भी आपके साथ के साथ चल रहे हैं। शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी बताने की मेरी कोशिश रहती है। प्रचारक बोलते हैं प्रचार करने वाले को। प्रचार करने वाला, प्रचारक कौन हो जाएगा? ये आपका प्रचार करने वाला, ये हो जाएगा प्रचारक। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। परिमिति, परिमित और पदत्राण, परित्राण, परीक्षक, परीक्षित और परीक्षित। परिमिति का अर्थ होता है कानी, और कानी बोलते हैं मर्यादा को। कुल की कानी शब्द सुना होगा आपने, मर्यादा को बोलते हैं, मर्यादा में रहना चाहिए। परिमित, परिमित बोलते हैं सीमित को। परिमित किसको कहते हैं? सीमित को बोलते हैं। और अगला शब्द आपका पदत्राण। पदत्राण, इस शब्द के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। परिमित किसको बोलते हैं? सीमित को। सीमा में इत प्रत्यय लगने से शब्द बना है क्या? सीमित। पदत्राण होता है आपके पैर की रक्षा करने वाला, और पैर की रक्षा कौन करता है? आपका जूता करता है। जूते को बोलते हैं पदत्राण। और सिर पर धारण करने का, यदि सिर की रक्षा करने वाला हो तो उसको क्या बोलते हैं? जब भी शब्द आता है मैं इसके बारे में चर्चा जरूर करता हूं, उसको बोलते हैं शिरस्त्राण। युद्ध में सैनिक जिस हेलमेट को पहनकर, जिस टोपे को पहनकर युद्ध करते थे उसको बोलते थे शिरस्त्राण। और आजकल का जो शिरस्त्राण है हमारा, वो मोटरसाइकिल पे जिसको लगा के चलते हैं हेलमेट, वो शिरस्त्राण हो गया। उसको बोलते हैं क्या? शिरस्त्राण, यानी कि हेलमेट को, सिर की रक्षा करने वाला। त्राण शब्द है, त्राण। इस त्राण का मतलब होता है रक्षा। पदत्राण, पद की रक्षा करने वाला जूता हो गया। परित्राण, परित्राण तो मतलब चारों ओर की रक्षा हो गई। ये तो केवल रक्षा। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में एक दोहा आता है, श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके बाद का जो दोहा आता है वो ये आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि परित्राणाय साधूनाम, यानी कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो परित्राणाय साधूनाम, परित्राण का मतलब होती है रक्षा, और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। एक शब्द परीक्षक है और एक शब्द होता है परीक्षक। दोनों शब्दों को आप साथ के साथ देखें। एक तो क्या है आपका परीक्षक और एक परीक्षक। एक परिधन इक्षक से शब्द बना है, बड़ी ई की मात्रा वाला परीक्षक, और एक छोटा जो परीक्षक है आपका, उसमें छोटी ई की मात्रा है। परीक्षक, इसका मतलब तो होता है नष्ट। इसका मतलब तो क्या? नष्ट। और इस परीक्षक का मतलब होता है परीक्षा लेने वाला, परीक्षा करने वाला या परीक्षा लेने वाला। परीक्षा लेने वाला हो जाएगा आपका परीक्षक। परीक्षित, ये दो शब्द मैंने जानबूझकर दिए हैं यहाँ। ये परीक्षित आपका गलत शब्द होगा।
सही शब्द कौन सा होगा? ये वाला परीक्षित। और इस परीक्षित का जो अर्थ होगा, जिसकी परीक्षा हो गई हो, जिसकी परीक्षा हो गई हो गई हो। एक तो वो परीक्षित होता है जिसकी परीक्षा हो गई, और एक परीक्षित एक राजा का नाम भी है। शायद आपने सुना हो एक राजा का नाम। और कहते हैं इसी राजा परीक्षित के समय से ही कलयुग का आगमन हुआ था। इस राजा परीक्षित के मुकुट पे बैठकर ही कलयुग जमीन पे आया बताया, ऐसा कहानियों में कहा जाता है। चलो देखते हैं आगे। पर्यंक। पर्यंक किसको कहते हैं? पर्यंक कहते हैं पलंग को। पर्यंक किसको कहते हैं? पलंग को, जिस पर हम शयन करते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। वो खटिया जो हमारी होती है उसको बोलते हैं क्या? पर्यंक बोलते हैं। अगला शब्द है पर्यंत, और पर्यंत का मतलब होता है तक, यानी कि जीवन भर, जीवन पर्यंत, जीवन तक, पूरी जिंदगी तक ये काम मैंने किया, जीवन पर्यंत में ये करता रहा, वो करता रहा। प्रसाद। प्रसाद और प्रासाद, ये प्रसाद का मतलब होती है भगवान की कृपा। किसको बोलते हैं? कृपा को बोलते हैं। भाई मान लो आप दुकान पे गए, और दुकान पे जाके आप यूं थोड़ी कहते हो कि प्रसाद दे दो। दुकान पे जाके तो आप कहते हो कि मिठाई दे दो। अब वही मिठाई भगवान के मंदिर में जाने के बाद प्रसाद बन जाती है। मंदिर में जाओगे तो फिर आप वहाँ से यूं नहीं कहोगे किसी से कि मुझे मिठाई दे दो, या फिर कोई देता है तो कि ये मिठाई मुझे क्यों दे रहे हो। वहाँ तो उसको प्रसाद ही बोला जाता है, यानी कि भगवान की कृपा उसमें मिल गई, अब तो वो प्रसाद हो गया। बाकी कोई भी चीज़ आप दुकान पे जाके कह दो कि 1 किलो प्रसाद दे दो, दुकान वाला समझेगा ही नहीं कि प्रसाद में देना क्या है। लेकिन भगवान के मंदिर में जाने के बाद तो हर चीज़ प्रसाद के रूप में ही ली जाती है, मांगी जाती है। तो प्रसाद का मतलब होती है क्या? आपकी कृपा, भगवान की कृपा। और प्रासाद, ये प्रासाद महल को बोलते हैं, इसलिए इसके आगे राज प्रासाद लगा दे तो राजा का महल हो जाता है। पर्जन्य, परिजन, पुरजन और परजन। पर्जन्य का अर्थ होता है मित्रों बादल। पर्जन्य किसको बोलते हैं? बादल को बोलते हैं जो उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बारिश कर जाते हैं। परिजन बोलते हैं अपने लोगों को, अपने परिवार के आदमियों को बोलते हैं, परिवार के सदस्यों को बोलते हैं परिजन। पुरजन बोलते हैं नगर निवासियों को, जिस नगर, जिस शहर, जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? पुरजन बोलते हैं। नगर के निवासी, यानी कि अपने ही नगर के निवासी, ये नहीं कि दूसरे के नगर के निवासी, ये पुरजन। परजन, ये अन्य लोग, दूसरे लोग, अन्य लोग जो हमारे नहीं है वो सारे परजन हो गए, जो हमारे हैं वो परिजन है। देखते हैं आगे, चलो। शब्द आया है आपके सामने क्या? पुष्कल। और पुष्कल का जो अर्थ होता है मित्रों वो होता है पर्याप्त। क्या अर्थ होता है? पर्याप्त होता है, कंप्लीट। पर्याप्त का मतलब हाँ इससे काम हो जाएगा। पुष्कर किसको बोलते हैं? पुष्कर बोलते हैं तालाब को, बोलते हैं तड़ाग को बोलते हैं। और एक हमारा तीर्थ विशेष है जहाँ पर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सब हैं, वहाँ तीर्थ विशेष। एक राजस्थान में जगह है पुष्कर, अजमेर के पास, बहुत तीर्थों का मामा जिसे कहते हैं, वहाँ बहुत ही ज़्यादा मंदिर है। एक झील है, झील के किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए। प्रवाल बोलते हैं मूंगा को। प्रवाल किसको कहते हैं? मूंगा को। मूंगा आता है, मूंगे निकलते हैं समुद्र से, प्रवाल भित्तियाँ वगैरह आपने सुना होगा ये शब्द। और प्रवार किसको बोलते हैं? तो प्रवार कहते हैं ओढ़नी को। ओढ़नी ओढ़ ली मैंने तेरे नाम की, और पता नहीं किस किस के नाम की। तो आगे चलो। जानवर, पशु। अरे पशु तो सब जानते हैं कि पशु का मतलब क्या होता है। और ये पासु नहीं है, ये पांसु है साथियों, पांसु। इसमें अनुस्वार आएगा यहाँ। और इस पांसु का जो अर्थ होता है वो होता है रेत से। रेत, वही रेत जिसके हम मकान बनाते हैं।
जिसके हम घर बनाते हैं। चलो, अगला शब्द आपके लिए है परिच्छद, परिच्छेद, प्रथा, प्रथा, प्रेषित, प्रेषक, प्रेषिति और प्रेक्षित। चलो देखो क्या क्या होता है। परिच्छद का मतलब क्या होता है? तो परिच्छद का मतलब होता है आपका वस्त्र जो आपको ढक दे। परिच्छद किसको कहते हैं? वस्त्र को कहते हैं। परिच्छेद बोलते हैं गद्यांश को। परिच्छेद किसको कहते हैं? गद्यांश को कहते हैं, अवतरण को कहते हैं। और प्रथा, प्रथा तो हमारी पृथ्वी को बोलते हैं, धरा को बोलते हैं, धरती को बोलते हैं, धरित्री को बोलते हैं, अवनी को बोलते हैं प्रथा। और किसको बोलते हैं? एक पांडवों की माता कुंती को भी प्रथा बोलते हैं, इसलिए कुंती का पुत्र प्रथा। और ये प्रथा में अ प्रत्यय लगने से शब्द क्या बनता है? पार्थ। और ये पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो पूरे महाभारत में हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ ही कहते रहते हैं अर्जुन को। तो यहाँ कुंती को प्रथा बोलते हैं और कुंती का पुत्र अर्जुन पार्थ कहलाता है। ये प्रथा होती है रिवाज। हमारे समाज में प्रथाएं चलती रहती हैं। कुछ प्रथाएं अच्छी होती हैं, कुछ प्रथाएं बुरी होती हैं, इसलिए कुछ बुरी प्रथाएं चलती हैं। जैसे पहले सती प्रथा चलती थी, डाकण प्रथा चलती थी, छोटी बच्चियों का बचपन में वध किया जाता था, वो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी। हालांकि उनको सरकार ने अब रोक लगा दी है। प्रेषित, प्रेषित का मतलब जो कुछ भेजा गया है। कोई भी चीज़, मान लो आपने कोई पत्र भेजा है, कोई खाने पीने की चीज़ भेजी है, जो कुछ भेजा गया है उसको बोलते हैं प्रेषित। भेजा गया हो। प्रेषित तो क्या होगा? जो कुछ भेजा गया हो, कुछ भी हो सकता है, आपने जो कुछ भेजा है वो प्रेषित है। प्रेषक, भेजने वाला। अब जिसने प्रेषित किया है वो क्या कहलाएगा? प्रेषक कहलाएगा, भेजने वाला। मान लो आपने कोई पत्र भेजा है तो आप प्रेषक हो गए और आपका पत्र हो गया प्रेषित। प्रेषिति, अब प्रेषित को प्राप्त करने वाला। कोई भी चीज आपने भेजी है, जिसके पास भेजी है वो प्राप्त करने वाला, वो कहलाएगा आपका क्या? प्रेषिति, प्राप्त करने वाला। प्रेक्षित, जो कुछ देखा गया है, जो देखा गया है, देखा गया हो या गया है, एक ही बात है। चलो, ये हो गए आपके इनके अर्थ। आगे बढ़ते हैं। एक जैसे दिखने वाले शब्दों के अर्थ आप देखते जा रहे हो। मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी मज़ा लो, मज़े मज़े में सीख जाओगे। पण का मतलब होती है कीमत। पण किसको कहते हैं? कीमत को कहते हैं, मूल्य को कहते हैं, दाम को कहते हैं। मूल्य, दाम। हालांकि दाम रस्सी को भी कहते हैं। पर्ण का मतलब पत्ती या पत्ता। प्रण, ये प्रण होती है आपकी प्रतिज्ञा। मैं ये प्रण लेता हूं, ले लेना। प्राण, ये तो आपका जीव है। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जीव भले ही चला जाए, मर जाए आदमी, लेकिन वचन नहीं जाता। ये फन में यहाँ नुक्ता आएगा साथियों। और इस फन का मतलब होती है कला। इसके साथ में कुछ शब्द बताऊंगा आपको। इस फन के साथ एक शब्द होता है फनकार। अब ये फनकार का अर्थ क्या होगा? बोलो। अरे कुछ नहीं होगा, डरने वाली क्या बात है, कलाकार होगा बस। ये जो फण होता है, ये होता है सांप का मुंह। सांप का मुख। अरे बड़ा सा सांप होता है, वो ऐसे मुंह फैला लेता है, फण
फण निकालता है सांप, उसको बोलते हैं फण। तो ये फनकार कलाकार को बोलते हैं। और कोई ऐसा कलाकार, कोई ऐसा आदमी जो बहुत सारे काम करने में माहिर हो, बहुत सारे काम बड़ी आसानी से जो कर दे, वो उसको एक शब्द कहा जाता है हरफन मौला। जी क्या, ये तो हरफन मौला आदमी है, कुछ भी कर सकता है, जो गा ले, डांस कर ले, एक्टिंग कर ले, खेल ले, कुछ भी, मतलब अब आप समझ रहे होंगे। हाँ, तो उसके लिए शब्द क्या होता है, हरफन मौला। मौला का मतलब होता है मालिक, यानी कि हर फन का जो मालिक है, हर फन का जो कलाकार है, उसको बोलते हैं हर फन मौला। तो ये फन शब्द मैं आपको बता रहा था, फन का मतलब होती है कला, हुनर को बोलते हैं। फण सांप का मुख, अब फण तो आप जानते हो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे, ये फण, ऐसे सांप ऐसे मुंह निकाल लेता है ऐसे, ये सांप राई, ये बहुत लंबा सांप है, ये इसको बोलते हैं फण, समझ जाना आप, ठीक है। ये सांप का मुख है, इसको बोलते हैं फण। सांप ने फण फैला लिया ये, और फन तो आपको पता चल ही गया। प्रकर का मतलब यहां समूह होता है। प्रकर का मतलब क्या होता है, समूह। ये प्रकार दो बार क्यों आ गया, इसको एक को रहने दो। ये प्रकार का मतलब आप जानते हो, अलग अलग प्रकार के, भिन्नता, प्रकार वाला वो प्रकार, क्या कहेंगे इसको, प्रकार ही कहेंगे, और तो क्या कहेंगे, देख, शैली, तरीका, शैली बोल दो या तरीका बोल दो। प्राकार का अर्थ क्या होता है, ये वो दीवार होती है जो महल के चारों ओर या उस नगर के चारों ओर होती है। परकोटा, परकोटा को बोलते हैं प्राकार। जैसे कोटा का परकोटा बहुत भारी है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि कोटा जैसा परकोटा खाली आगरा में है या फिर कोटा में। मैंने दो ही परकोटे देखे हैं अपने जीवन में, एक तो आगरा का, एक कोटा का। ऐसा मैंने नहीं कहा, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, और वो तो बहुत सारी बातें कह गए घोड़े वाले बाबा, हालांकि बाद में बताऊंगा। चलो देखते हैं आगे। प्रस्तर किसको कहते हैं, प्रस्तर तो पत्थर को कहते हैं। प्रस्तर किसको कहते हैं, पत्थर को। पत्थर के साथ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए जरूरी भी है। पत्थर शब्द में यदि ईला प्रत्यय लगा दूं मैं, तो शब्द बनता है आपका पथरीला। क्या बनता है, पथरीला। अब आप कहोगे कि इसमें काम की क्या चीज है, तो इसमें काम की यही चीज है कि यहां तो त भी था और थ भी था। ये कमाल की चीज है। यहां तो क्या था, आधा त भी और थ भी। पत्थर में तो त और थ दोनों आते हैं, ईला प्रत्यय लगने के बाद इसका आधा त हट गया, ये काम की बात है। अब पत्थरीला नहीं होगा, अब ये शब्द गलत हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से शब्द पूछा जाता है, तो दोनों में से आप किस शब्द को सही बताओगे, याद रखना, ऊपर वाला शब्द सही हो जाएगा, नीचे वाला पत्थरीला गलत हो जाएगा। प्रस्तार का मतलब होता है विस्तार, फैलाव को बोलते हैं, विस्तार को बोलते हैं क्या, प्रस्तार। प्रवाह का मतलब धारा, बहाव, ये धारा। परवाह, वाह, आपको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं तो आपकी बहुत परवाह करता हूं। परवाह का मतलब होता है चिंता, सोच, फिक्र, आप मेरी फिक्र किया करो, मैं भी आपकी करूंगा। प्रदीप बोलते हैं दीपक को, प्रदीप किसको, दीपक को कहते हैं। प्रतीक का मतलब तो चिन्ह होता है, और इसी के साथ एक शब्द आप और लिख लो, और वो है आपका प्रतीप, और प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टे को बोलते हैं। प्रणत, प्रणत बोलते हैं शरणागत, शरणागत को बोलते हैं शरण में आए हुए को बोलते हैं। शरणागत शब्द में दीर्घ संधि है, शरण धन आगत।
शरण धन आगत से शब्द बना है शरणागत, शरण में आया हुआ। जैसे राजा हम्मीर ने शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रणथंभौर के इतिहास को जब आप पढ़ते हो तो वहाँ शरणागत की रक्षा के लिए ही युद्ध हुआ था। प्रणीत का मतलब होता है रचित, किसी के द्वारा कोई कृति रच दी जाती है तो वो होती है प्रणीत। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ पंत प्रणीत तुलसी प्रणीत। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं। आगे शब्द आया है आपके लिए प्रवर्तन और क्या है परिवर्तन। प्रमाण, प्रणाम, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार ये तो सीधे सीधे शब्द है, लेकिन काम के शब्द इसमें परिवर्तन और परिवर्तन ही है, और तो क्या। परिवर्तन का मतलब होता है आगे बढ़ाना, नया कार्य शुरू करना। परिवर्तन का मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना या नया कार्य शुरू करना, ये होता है परिवर्तन। निदेशालय एक विभाग होता है भारतीय सरकार में। परिवर्तन का ये तो कोई भी बता देगा कि परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। प्रमाण, साक्ष्य, सबूत, अरे बहुत सारे नेता मांगते रहते हैं कि प्रमाण दो, साक्ष्य दो, जो बात कह रहे हो उसका क्या प्रमाण है आपके पास, क्या सबूत है, क्या साक्ष्य है। सबूत इसको बोल देते हैं, सबूत। प्रणाम, वाह, आप लोग करते ही रहते हो बार बार, अरे करते हो ना, क्या प्रणाम करते हो आप। प्रत्युपकार, बहुत बढ़िया, क्या उपकार के बदले, उपकार के बदले उपकार, उपकार के बदले उपकार तो हो जाएगा प्रत्युपकार, और ये होता है अपकार के बदले अपकार, अपकार के बदले अपकार। अब उपकार और अपकार में तो चक्कर नहीं पड़ना चाहिए आपके, उपकार और अपकार तो आपके पहले आ भी चुके। अपकार, उपकार का मतलब होती है भलाई, उपकार करो किसी का, और अपकार का मतलब होती है बुराई, ये मत करो किसी के साथ, अपकार मत करो। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। प्रहार, परिहार और प्रतिहार। प्रांजल, प्रांजलि, बारिश, ये वारिस, सारे बारिश बारिश कैसे हो गए, नहीं नहीं, एक वारिस है, बाकी दो तो ये भी वारिस ही है यार। ये किसने कर दिया, मैंने तो नहीं किया। वारिस बिल्कुल सही, ये बारिश ठीक है, लेकिन ये भी नहीं, इसकी जगह शब्द क्या होगा, वारिस। प्रहार का मतलब चोट होती है, वार होता है। परिहार का मतलब, ये प्रहार का मतलब क्या होती है, चोट होती है, वार होता है। परिहार का मतलब होता है त्याग। प्रतिहार का मतलब क्या होता है, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, द्वारपाल। प्रतिहार किसको कहते हैं, द्वारपाल को कहते हैं। इसलिए राजस्थान में एक वंश ने शासन किया था, राजस्थान में क्या पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में जिस वंश ने एक शासन किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी कि भारत के द्वारपाल के रूप में जिसने अपनी भूमिका निभाई। लगभग 600 साल तक तुर्कों से भारत की रक्षा करने वाला जो वंश था वो गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाता है। 600 साल तक नहीं घुसने दिया, इसलिए वो द्वारपाल का जो कार्य किया उसने, वो प्रतिहार द्वारपाल को बोलते। प्रांजल और प्रांजलि, प्रांजल बोलते हैं सरल को,
साधारण, सरल। और प्रांजलि क्या होता है आपका? हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। प्रांजलि हाथ जोड़कर खड़े होने का जो भाव है वो है प्रांजलि। हाथ जोड़कर खड़ा होना, वो प्रांजलि है आपकी। किसी के सामने ऐसे हाथ जोड़ के सरलता से खड़े हो जाना। वारिस, वारी का मतलब जल होता है, ईस का मतलब स्वामी। तो वारी का स्वामी कौन? बोलो, समुद्र को कहते हैं। बारिश तो ये तो वर्षा होती है, इसको तो सब जानते हैं। वारिस का मतलब क्या होता है? ये वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अरे किसी का कोई मान लो जिसका कोई वारिस ही नहीं है, वो लावारिस। उत्तराधिकारी यानी कि उसके मरने के बाद ये उसका वारिस है, उसकी जमीन जायदाद पे इसका अधिकार है, ये गद्दी पे बैठेगा, ये वारिस है। वो होता है वारिस, उत्तराधिकारी। आगे बढ़ते हैं, देखो। बलि, बलि, वदन, बदन, बाण और बाण। इस बलि का मतलब होता है न्योछावर हो जाना, बलिदान हो जाना। इसका बलिदान, यही बलि होती है, बलि देना। बकरे की बलि दे देते थे पहले। बलिदान या भेंट, या यूं कहूं कि मैं इसको न्योछावर। ये बलि, ये बोलते हैं ताकतवर को। किसको बोलते हैं? ताकतवर को। इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं बजरंग बली। बजरंग के बाद बलि लग गया। बलवान किसको बोलते हैं? बलवान को बोलते हैं, ताकतवर को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? खली को भी बोल देते हैं कि वो भी खली बली है, खली बली। वदन, बदन, बाण और बाण। वदन का मतलब होता है मुख। किसको बोलते हैं? मुख को बोलते हैं। इसलिए जिसका मुख विधु की तरह हो, जिसका मुख किसकी तरह हो? विधु की तरह हो, उसको बोलते हैं विधु वदनी। वदन मुख को बोलते हैं। और बदन किसको बोलते हैं? बोलो। अरे बदन दर्द की दवाई लेने जाते हो आप दुकान पे, शरीर को बोलते हैं बदन। अकड़न जकड़न बदन दर्द वगैरह होता रहता है। विधु वदनी बोलते हैं चंद्रमुखी को। चंद्रमुखी सदा दुखी, अरे सुखी, मैं क्यों दुखी करो भाई। चलो, विधु वदनी, चंद्रमुखी। बदन शरीर हो गया, वदन हो गया आपका मुख। बाण किसको बोलते हैं? देखो, बाण किसको कहते हैं? बाण, बाण बोलते हैं आदत को। बाण क्या होती है? आपकी आदत। और बाण, अरे बाण तो होता है ना आपका सर, या यूं कहूं कि मैं तीर। अरे चीर किसने लिख दिया है? अच्छा, मैंने लिखा क्या? ये होता है आपका तीर, वो ऐसा। ये पता नहीं, वो उस पे धनुष पे चढ़ा रहता है और उसमें ऐसे पान जैसी डिजाइन में भी लगा रहता है। तीर को बोलते हैं बाण। ये बाण हो गया, ये बाण हो गया। तो इस प्रकार फिर मैं शब्द, उनके 200 शब्द लगभग आपके सामने लेके आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके पल्ले पड़ी होगी। मैंने कोई भी नई बात, कोई बड़ी बात आपको नहीं बताई। सारी बातें बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से समझाने की कोशिश की है मैंने। तो आप इनको सीखें, देखें। धन्यवाद।